दिसंबर की सनसनाती हुई सर्द शाम के लगभग 5 बजे मैं अंबेडकर नगर के मुख्य जब स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर 200 साल पुरानी एक रहस्यमय हवेली है जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। उस गांव का नाम था मकरई, जो बसखारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। मेरे भीतर का लेखक छटपटाया, मानो ऐसी ही किसी हवेली की तलाश उसे ना जाने कितने सालों से थी। ढलते हुए सूरज को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं पूरी रफ्तार से भी ड्राइव करूं तो पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो ही जाएगा, ताकि मुझे कभी ना कभी तो वापस आना ही था। आखिरकार मैं लौटा 4 महीने बाद, गर्मियां शुरू होने से पहले। लेकिन इस बार भी आते आते दिन ढल चुका था। सूरज दूर क्षितिज पर वृक्षों के पीछे डूबने को आतुर था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। आधे घंटे में ही गहरा अंधेरा पांव पसारने वाला था। लेकिन यहाँ पहुंचने वाला मैं अकेला नहीं था, बल्कि कुछ और भी लोग मुझसे पहले यहाँ तफरी कर रहे थे। टूटी हुई दीवार से जब मैं भीतर गया तब इस हवेली की विशालता ने मुझे प्रभावित किया। ऊपरी मंजिल पर कई लड़के इंस्टाग्राम या शायद फेसबुक के लिए सेल्फी मारते हुए नजर आ रहे थे। उनकी तादाद देखकर मैं समझ सकता था कि वह झुंड में क्यों आए हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो ऐसी फटती है कि ना आप बता सकते हैं और ना ही किसी को दिखा सकते हैं। मैं तो यही सोच कर आया था कि यहां पर सन्नाटा होगा, लेकिन इन लोगों को देखकर मैंने सोचा शायद हवेली के इतिहास के बारे में इन्हें कुछ जानकारी होगी, सिवाय इसके कि इसे किसी राजा ने बनवाया था, सैकड़ों साल पुरानी है, रात होने के बाद कोई यहां पर नहीं आता। इसके अलावा कोई भी जानकारी इन लोगों से मालूम ना हो सके। इतनी विशाल, भव्य और देखने में रहस्यों से भरी हुई यह हवेली इतनी उपेक्षित। कई लोगों को आज भी यकीन है कि इस हवेली में पुराने राजाओं के गुप्त खजाने जमीन के नीचे दफन है, जिन्हें पाने के लिए वो दिन में समय निकालकर चोरी छुपे किसी न किसी कमरे की ओंठ में खुदाई करते हैं। अब किसको क्या मिला क्या नहीं कौन जानता है, लेकिन ये तय है कि इस हवेली की बनावट ऐसी है कि दिन में तो ये रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप यहाँ आकर अकेले कुछ समय बिताएं तो शायद आपका दिमाग हर उस चीज को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, साया, शैतान, पिशाच। और अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो रात में डरने की एक दूसरी वजह भी है, जंगली जानवर। क्या पता रात में भी यहाँ कई लोग झुंड में आकर टार्च की रोशनी में खुदाई करते हों, खजाने के लालच में। लालच हर डर पर हावी हो जाता है। हवेली की संरचना काफी वैज्ञानिक और रोचक थी। हर कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कई दरवाजों से। कुछ आंगन में खुलते थे और कुछ बाहर। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए किया गया था। यह हवेली अगर 200 साल भी पुरानी है तो निसंदेह ये उस समय की बात है जब ना एसी था, ना कूलर और ना ही पंखे। लेकिन तब भी मई जून में भयानक गर्मी पड़ती थी। इसलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि उन्हें हवा के प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए खोला, ताकि गर्म और ठंडी हवा के बीच पैदा होने वाले दबाव से हवा का एक प्राकृतिक प्रवाह बनाया जा सके, जिससे तापमान एक सामान्य स्तर तक संतुलित हो सके। इसके अलावा घर में होने वाले कई रीति रिवाजों, शादी विवाह के समय भी आंगन क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र बन जाता था। हवेली के पीछे पश्चिम उत्तर के कोण पर शायद जानवरों के लिए व्यवस्था की गई थी। गाय, भैंस, घोड़े या किसी भी तरह के पालतू जानवर जो मनुष्य की जीवन शैली को किसी न किसी रूप में लाभान्वित करते थे। पीछे की तरफ एक और छोटा आंगन दिख रहा था। निश्चय ही ये महिलाओं के लिए निर्मित किया गया होगा। महारानी, राजकुमारियां और उनकी परिचारिकाएं यहाँ पर पुरुष वर्ग से अलग थलग रहते हुए अपना जीवन यापन करती रही होंगी। निश्चय ही कभी यह हवेली संपन्न रही होगी, लेकिन आज यहाँ पर छाया हुआ था भाएं भाएं करता हुआ गहरा सन्नाटा, विचित्र नीरव था। दरवाजे, सीढ़ियां, गलियां, आंगन, कमरे
सभी वीरान थे। ईंट एवं चूना पत्थरों से बनवाई गई इस हवेली के परिसर के बाहर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो निश्चय ही एक आदर्शवादी सोच को दर्शाता है, ताकि राजघराने के लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी मंदिर में जात पात एवं ऊंच नीच की भावनाओं को परे रखकर एक साथ ईश्वर की उपासना कर सके। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक गहरा कुआं था। हवेली को बनाने से पहले पानी की आवश्यकता एवं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे बनवाया गया होगा, अर्थात यह कुआं इस हवेली से भी अधिक पुराना है। आसपास भैंस चराते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस हवेली का इतिहास अगर जानना है तो यहां से 2.5 किलोमीटर दूर हंसवर स्टेट जाना होगा। हंसवर की हवेली का मुख्य द्वार जैसे मेरी ही प्रतीक्षा में मौन धारण किए खड़ा था। जब कोई दिखा नहीं तो मैं अकेले ही हवेली के भीतर चल पड़ा। हल्की चांदनी रात थी, हवा एकदम शांत। हवेली के एक कोने में सफेद टिमटिमाती हुई रोशनी ने मुझे आकर्षित किया। प्रकाश का अर्थ है कि कोई यहां रहता होगा। लकड़ी का एक विशाल नक्काशीदार दरवाजा, लेकिन ताला बंद। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, किंतु कोई भी नहीं था। ऊपर छत पर विश्राम कर रहे कबूतर शायद एक अजनबी को देखकर घबरा गए। उनके पंखों से निकलने वाली फड़फड़ाहट साफ सुनाई पड़ी।